Good morning, students. Welcome back in our maths class. So today we are going to discuss our next chapter, that is chapter number 17, that is volume. क्या है चैप्टर? वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब होता है आयतन. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना क्या होगा कि आयतन होता क्या है. ठीक है. तो देखो, वॉल्यूम को हम क्या कह सकते हैं कि जो आप लोगों ने एरिया पढ़ा ना, एरिया क्या था? आप लंबाई, आप लेंथ एंड ब्रेथ, इन दोनों को मेजर कर रहे थे जब, तो आप एरिया बता रहे थे. ठीक है. लेकिन इसी में अगर हाइट भी ऐड हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाता है? आयतन हो जाता है. ठीक. तो इसका डिफिनीशन क्या हो जाता है वॉल्यूम का? कि द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम. एक सॉलिड के द्वारा जितने अमाउंट ऑफ स्पेस कवर किया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं. ठीक है. आप लोग सुनते होंगे 2D एंड 3D, मतलब 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन. तो 2 डायमेंशन में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है. एंड 3 डायमेंशन में क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है. ठीक है. अब यहाँ पे एक कैपेसिटी की भी वैल्यू बताई गई है. डिफिनेशन देखो क्या है कि द मेजर ऑफ इनर स्पेस ऑफ अ हॉलो सॉलिड इज कॉल्ड इट्स कैपेसिटी. हम किसी भी खाली बर्तन में जितना अंदर का स्पेस होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटी बोलते हैं. जैसे एक ग्लास है, ग्लास के अंदर हम कितनी पानी फिल कर सकते हैं, वो ग्लास की क्या है? कैपेसिटी है. ये आपको फ्लास्क दिख रहा होगा. इसमें कितना हम चाय इसमें फिल कर सकते हैं, ये इसकी क्या है? कैपेसिटी है. ठीक है. तो इसको बोलते हैं कैपेसिटी. ठीक है. अब यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होता है? तो देखो, अगर आप एक सॉलिड स्क्वायर को चूज करो यहाँ पे, ठीक, तो स्क्वायर जो होता है वो एरिया के लिए था. ठीक. बट यहाँ पे क्या आ जाता है? वही चीज वो क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है. तो किसी भी वॉल्यूम का अगर हमें बताना होगा, किसी भी शेप का हमें वॉल्यूम बताना होगा, तो हम बोलेंगे कि क्यूब. उसमें हम क्या ऐड कर देते हैं? क्यूब. 1, देखो जैसे 1, ये इसका जो पूरा वॉल्यूम क्या है? 1 मिलीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब. ठीक है. तो उसको हम क्यूब से डिफाइन करते हैं. अब यहाँ पे देखो क्या है? फाइंडिंग वॉल्यूम बाय काउंटिंग क्यूब्स. अब क्यूब्स को काउंट करते हुए हम कैसे वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं? ठीक है. देखिए, अगर नॉर्मली अगर आपसे कोई बोले तो आप क्या करोगे? आपको कुछ नहीं करना है, आप काउंट कर लो. 1 2 3 4 5 6 7 8. मतलब 4 अगर इधर है तो 4 भी तो इधर ही होगा. तो 8, इसका अगर बोला जाए तो 8 यूनिट क्यूब है. ठीक. आप ऐसे बता दो. या फिर देखो, ये इसकी ब्रेथ गिवन है, ये इसकी हाइट गिवन है, लेंथ बोल सकते हो, ये इसकी लेंथ है, और ये पीछे जो दिया गया ये इसकी हाइट दी गई है. तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मतलब क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट. तो क्या हो जाएगा? इसकी भी वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी. 2 2 4, 4 2 8. ठीक. तो या तो आप इसको काउंट कर लो सारे को, या फिर जो भी वैल्यू दी गई है उस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में, मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं क्या मिल जाएगा? क्यूब्स की वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगी. ठीक है. सेम वैसे यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा? इसका क्यूब, इसका क्या कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसमें टोटल कितने हैं? तो इसमें है टोटल क्यूब जो है वो है 9. तो इसका क्या हो जाएगा? 9 क्यूबिक यूनिट हो जाएगा ये. ठीक. क्योंकि हमें यहाँ पे यूनिट नहीं पता है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि 9 क्यूबिक यूनिट. ठीक है. ऐसे ही इसका कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5. इसका कितना हो जाएगा? 5 क्यूबिक यूनिट्स. ठीक है. तो ऐसे इसका भी काउंट कर लेंगे, सेम इसका भी काउंट कर लेंगे. तो हमें काउंटिंग से हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? हमारा क्यूबिक यूनिट्स, मतलब जो कितने क्यूब्स हैं वो पता फाइंड आउट हो जाएंगे. ठीक. तो जो हमारा 17.1 है उसी बेसिस पे है हमारा एक्सरसाइज
कि हमें क्या करना है, काउंट करना है सिर्फ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। इसमें कितना है, 8 क्यूबिक है। तो इसका आप यूनिट लिखोगे 8 क्यूबिक यूनिट। काउंट करिए 8 क्यूबिक यूनिट्स, आप ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, सेम वैसे यहाँ पे इसको तो इसको आप बुक में करिएगा। इस वाले में क्या करेंगे, आप इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा आई थिंक 216। ठीक है, और फिर इसका क्या हो जाएगा, क्यूब सेंटीमीटर। ठीक, क्यूबिक सेंटीमीटर, इस तरह इसको करना है। ठीक है, तो इन सारे को करिएगा और इसको बुक में करिएगा। अब हम इनडायरेक्ट मेथड से कैसे हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, तो देखो अब यहां से हमारा फॉर्मूला स्टार्ट होगा। क्यूब के लिए आपका फॉर्मूला होगा एंड क्या बोलते हैं उसको, क्यूबाइड के लिए अलग फार्मूला होगा। तो देखो आपको ये शेप दिख रहा होगा। अगर हम सिर्फ इतनी शेप की बात करें तो ये होता है हमारा रेक्टेंगल, लेकिन अगर इसी में हाइट ऐड हो जाता है तो वो रेक्टेंगल से किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्यूबाइड में। ठीक है, तो अगर आपको क्यूबाइड का वॉल्यूम बताना होगा तो आप लिखोगे लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ। एरिया यही था ना, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ, लेकिन अगर वॉल्यूम बताना है तो उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए हाइट को। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबाइड का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, देखो ये इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, इसको लिखिएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। ठीक है, तो आप इसको ऐसे देखो, ये फिगर बनेगा, सॉरी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लेंथ, ये हो जाएगा ब्रेथ, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे हाइट। ठीक है, तो इस तरह इसको करना है। ठीक, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे, देखा जाए क्या है। It should be, however, to be kept in mind that the finding of volume of cuboid using the formula given above, it is necessary to express the length, breadth, and its height in the same unit. आप जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड फाइंड आउट करोगे तो लेंथ ये इस फॉर्मूले से ही आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है, और हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जब तीनों की जो यूनिट होनी चाहिए, मान लीजिए सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में हो, ये भी सेंटीमीटर में हो। ठीक है, तीनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेकेंड क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ एंड इट्स हाइट आर एक्सप्रेस्ड इन सेंटीमीटर्स वी गेट वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। On the other hand, if we measure length, breadth and height in meters, we express the volume of cubic is cubic meter. ठीक है, वही चीज उसने बताया यहाँ पे भी। तो इस तरह हम क्यूबाइड का फॉर्मूला के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो क्यूब का क्या होता है फॉर्मूला। तो जैसे आप लोगों ने एरिया ऑफ स्क्वायर पढ़ा था ना, तो उसमें क्या था, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड था। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाता है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। ठीक है, एंड इसकी भी दोनों सबकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, क्यूबिक यूनिट। मतलब सेंटीमीटर में है तो क्यूबिक सेंटीमीटर, मीटर में है तो क्यूबिक मीटर। ठीक है, इस तरह ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह आपको ये एक्सरसाइज करना था। अभी मैंने एक्सरसाइज नहीं बताई, ये दो फॉर्मूले हैं, इसको करना है। अब हम अपने आते हैं मेन एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 17.2। ठीक, इसमें फर्स्ट देखो, इसको आपको बुक में ही करना है, कॉपी में करने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें ये फिगर्स दिए गए हैं ना, इन फिगर्स को में आपको लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट बतानी है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, देखो लेंथ ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। लेंथ आपका क्या हो गया
3 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर एंड हाइट क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक, ये आपको लग रहा होगा कि ये खड़ा है, ठीक है ना, मतलब जैसे एक उसको बोल सकते हैं क्या, स्टैंड की तरह ये है। ठीक, तो ये ऑलवेज हाइट बताएगा और ये इसकी ब्रेथ बता रही है कितना ये चौड़ा है, ठीक है, और ये लेंथ बता रहा है। ठीक, वॉल्यूम इनको मल्टीप्लाई करना है, 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 4 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। बस, ठीक है। तो इस तरह इसको बुक में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बुक में करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आप बुक में ही करिए। ठीक, इसको भी कॉपी में करने की जरूरत नहीं है आपको। कैसे करोगे, वॉल्यूम गिवन है, लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, आपको यहाँ पे हाइट बतानी है। तो हाइट के लिए फॉर्मूला इसने बताया, देखो वॉल्यूम अपॉन लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ। मतलब अगर आपको वॉल्यूम दिया गया होगा और अगर लेंथ फाइंड आउट करना होगा तो वॉल्यूम को आप ब्रेथ इनटू हाइट से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर ब्रेथ फाइंड आउट करना होगा तो वॉल्यूम को आप लेंथ इनटू हाइट से डिवाइड कर दीजिएगा। अगर हाइट को फाइंड आउट करना है तो वॉल्यूम को आपको क्या करना है, लेंथ इनटू ब्रेथ से डिवाइड कर देना है। तो हमें हाइट यहाँ पे बतानी है, तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या गिवन है, देखो 360 गिवन है ना, वॉल्यूम हमारा क्या है 360 अपन लेंथ क्या गिवन है, लेंथ की वैल्यू है 9 एंड ब्रेथ क्या गिवन है 10। ठीक, तो इस पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे अपना हाइट। तो 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 9 4 जा 36, तो 4 सेंटीमीटर आएगा हमारा वॉल्यूम। ठीक है, ऐसे सॉरी मैंने यहाँ पे गलती का हाइट बताना ना, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी हाइट बताना है, ऐसे कर लीजिएगा। ब्रेथ के लिए ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम से आप वॉल्यूम को आप इन दोनों की मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे कर रहे हैं ठीक वहां पे, यहाँ पे भी वैसे ही होगा, ठीक वैसे यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरह करना है। सी क्या कर रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज गिवन बाई, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, तो क्या होता है लेंथ। देखो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेंथ पूरा लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला भी लिखो ना तो L इंटू बी इंटू एच लिख दो। मतलब ये क्या है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, वॉल्यूम इज मेजर्ड इन द टर्म ऑफ यूनिट्स, क्यूबिक यूनिट्स होता है ना, क्यूबिक यूनिट्स। ठीक, द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सॉलिड इज गिवन बाय इट्स वॉल्यूम, फॉर्मूला ये सॉरी डिफिनेशन ही है वॉल्यूम क्या। The volume of cube is given by side multiplied by side multiplied by side। तो साइड साइड भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप s multiplied by s multiplied by s लिख सकते हो। ठीक है, an empty matchbox and another matchbox full of matchsticks both having same shape and size have volume same। इसका वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। कितना उसमें भरा है उसके बारे में बात नहीं करनी है, वो कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन इसने क्या बोला है कि वॉल्यूम बताना है हमें ना, तो वॉल्यूम तो क्या होता है, स्पेस में कितना हम शेप ऑक्युपाइड कर रहे हैं वही चीज होता है ना, कितने अमाउंट में। तो दोनों का आप जो मैच बॉक्स अगर सेम है तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। ठीक, वो कितना फिल है उससे मतलब नहीं होता है वॉल्यूम में। चलिए डी के कह रहा है कि अ लेबरर डिग्स अ पिट 5.5 meter long, 2 meter wide and 1.5 meter deep. How much the earth is dug out from it? सेम वही है, ये बस आपको करना है। एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर डी से आपको कॉपी में करनी है। ठीक, तो चलो बताते हैं इसका क्या हो जाएगा। देखो लेंथ गिवन है कितना 5.5 मीटर, ये लेंथ गिवन है। ठीक है, ब्रेथ क्या गिवन है 2 मीटर एंड हाइट क्या गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वॉल्यूम ऑफ डिग लिखिएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगेगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो लेंथ क्या हो जाएगा 5.5
मीटर मल्टीप्लाइड बाई 2 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 1.5 मीटर। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा उसको लिखिए और यहाँ पे लिखिए क्यूबिक मीटर। ठीक, क्यूबिक मीटर। ठीक है, आप पूरा क्यूबिक लिखो या सिर्फ ऐसे लिखो क्यू मीटर। ठीक, तो ये क्यूबिक मीटर हो जाएगा। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन को करना था। क्या कह रहा था वो भी बता दूं। देखो क्या रहा था कि एक लेबर है जो एक गड्ढा क्या कर रहा है, खोद रहा है। ठीक है, तो जिसका लेंथ ब्रेथ एंड हाइट गिवन है। तो आपको बताना है कि कितना उसने अर्थ को कितना उसने डग किया होगा, कितना उसने गहरा किया होगा, गड्ढा किया होगा। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है कि हाउ मेनी क्यूबिक मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। चेंज करना है, मिलीमीटर है सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो क्यूबिक है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 1 मिलीमीटर को 3 टाइम इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर जो भी होगा, या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है ना। तो जितना भी आएगा आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई करिएगा, देखिए क्या वैल्यू आ रही है। ठीक, जो फॉर्मूला होता है 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, ऐसे होता है ना। तो इसको क्या करेगा, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्यूबिक हो जाएगा। थर्ड क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ find the number of ice cubes of size 2 centimeter that are kept in the box whose dimensions are 15 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप बॉक्स की वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप आइस क्यूब्स की वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे। तो ये साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड से हो जाएगा और ये लेंथ इंटू ब्रेथ से हो जाएगा। फिर इस वाली वैल्यू को आप इससे डिवाइड कर दोगे। जो आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब आएगा ना, उसको आप क्या करिएगा, उससे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड को डिवाइड कर दीजिएगा, नंबर ऑफ क्यूब्स मिल जाएंगे। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है कि विच हैज ग्रेटर वॉल्यूम, अ क्यूब हैविंग इज 6 सेंटीमीटर और अ क्यूबाइड 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड एंड 2.5 सेंटीमीटर हाइट। किसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी, क्यूब की होगी या क्यूबाइड की? दोनों का वॉल्यूम निकाल लीजिएगा, जिसका ज्यादा होगा उसको बता दीजिएगा। ठीक, फिफ्थ क्या कह रहा है कि अ टैंक इज 20 मीटर बाई 15 मीटर बाई 2.5 मीटर, फाइंड इट्स कैपेसिटी इन लीटर्स इफ 100 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। तो सबसे पहले आप इसका वही निकालिए, लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। ठीक है, जो आएगा तो वहां पे 100 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 लीटर है ना, तो इस यूनिट को आपको कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि ये मीटर में है ना, तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। आप इसमें क्या करोगे, पहले आप इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा। कन्वर्ट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो वो उतना लीटर बता देगा। ठीक है, कितने लीटर की कैपेसिटी है उस टैंक की। सिक्स्थ क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ अ बॉक्स विथ डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर 8.25 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर। वॉल्यूम बताना है, बॉक्स की डायमेंशंस गिवन है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेवेंथ क्या कह रहा है कि द आउटसाइड डायमेंशंस ऑफ अ वुडन बॉक्स आर 1 मीटर बाई 80 सेंटीमीटर बाई 0.50 मीटर। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर को क्या सबसे पहले आप कन्वर्ट कर दीजिए किसमें, मीटर में। ठीक, या फिर इन मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, इफ द इनसाइड डायमेंशंस आर 0.9 मीटर बाई 0.70 मीटर बाई 40 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड यूजिंग इन द बॉक्स। तो ये भी सेंटीमीटर में है, आप इसको भी किस में कन्वर्ट करोगे, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उन दोनों को ऐड कर लीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ वुड फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, 8 क्या करेगा, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम इज दिस, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इट कंटेन्स। वही वॉल्यूम बताना है, इसको लेंथ मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट से, तो वॉल्यूम ऑफ रूम निकाल लीजिएगा, वही आपका एयर कंटेनिंग हो जाएगा। ठीक है, 9 क्या करेगा, व्हाट इज द वॉल्यूम of air in a room whose length is
this, breadth is this and height is, again same question है 8 and 9. 10th क्या कह रहा है कि a tea packet is 15 centimeter long, 10 centimeter wide and 8 centimeter height. High. Find the volume of the tea. Again आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट कर सकते हो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट मल्टीप्लाइड बाई ब्रेथ मल्टीप्लाइड बाई हाइट. ठीक है. 11th क्या कर रहा है कि अ वाटर टैंक इज 30 मीटर लॉन्ग, 25 मीटर वाइड एंड 1.75 मीटर डीप. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन इच कैन होल्ड. अगेन वॉल्यूम ऑफ वाटर बताना है. ठीक है. मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तीनों का. वही लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से तो हो जाएगा. 12th क्या करें कि हाउ मेनी ब्रिक्स of size 20 centimeter by 8 centimeter by 5 centimeter can be loaded in a truck of length 5 meter 2 meter and 1.5 meter height. ठीक है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, क्या कह रहा है कि कितने ब्रिक्स जिनकी साइज ये है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट में लोड किए जाएंगे ट्रक में. ट्रक की साइज गिवन है. ठीक. तो आपको क्या करना है, पहले ट्रक का आप वॉल्यूम फाइंड आउट करिए. वॉल्यूम ऑफ ट्रक फाइंड आउट करोगे. इसके बाद वॉल्यूम ऑफ, यहां बता रहे हैं देखो, वॉल्यूम ऑफ ट्रक हो जाएगा एंड देन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स हो जाएगा. ठीक है. और क्या करिएगा, वॉल्यूम ऑफ ट्रक, अगर नंबर ऑफ ब्रिक्स बताना होगा तो वॉल्यूम ऑफ ट्रक से आप वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स को डिवाइड कर दीजिएगा. हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएंगे. ठीक है. बट यूनिट सेम नहीं है, ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो मीटर वाले को भी आप क्या करिएगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा. ठीक. 13 क्या करेगी, हाउ मेनी रेक्टेंगल पीसेज ऑफ वुड ऑफ साइज 8 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर बाई 2.5 सेंटीमीटर कैन बी कट आउट ऑफ अ लॉग ऑफ वुड ऑफ साइज 3 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 50 सेंटीमीटर. ठीक है. अगेन वही करना है, नंबर ऑफ पीसेस बताने हैं. तो पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करिएगा, फिर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करिएगा, फिर क्या करिएगा, इसको इसे डिवाइड कर दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा. ठीक है. तो इस तरह आपको ये दोनों एक्सरसाइज करना है एंड इसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा 17. तो इतना करिएगा, फिर हम नेक्स्ट टर्म पे नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे. कुछ जो भी समझ में ना आए आस्क करिएगा मेरे से. ओके, थैंक यू.